हम काम करने का अभी तक इतना आसान तरीके देख चुके हैं कि जैसे ही मैंने आपको ये बताया कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताऊंगा, तो आपके माइंड में सबसे पहले यही आएगा कि अब इससे आसान क्या चीज़ हो सकती है। मतलब सारा कुछ तो कर लिया हमने, लेकिन एक चीज़ मज़ीद रहती है। वो ये है कि हम जो भी चीज़ लिखें तो उससे रिलेटेड उसका प्राइस आ जाता है, और वो हमने बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगा लिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार लिखना भी मुझे क्यों पड़े, कोई इसका भी तरीका होना चाहिए। ठीक है ना। एक्सेल करते हुए आपने ये सपोज करना है कि दुनिया में सिर्फ एक ही सुस्त इंसान है, और वो आप हो। ठीक है। तो आप काम किस तरीके से करना चाहोगे? आप कहोगे कि यार रिमोट दबाने, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह कहते हैं ना कि रिमोट दबा के सारे आप काम कर सकते हैं, तो आप कहते हो यार रिमोट दबाने के लिए भी नहीं, कोई बंदा होना चाहिए। ठीक है ना। तो इतनी आसान लेजिएस्ट अप्रोच हमने यूज़ करनी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस सारी लिस्ट को ऐसे इसमें अटैच करता हूँ कि हर सेल के साथ एक ड्रॉप डाउन अवेलेबल हो। जैसे ही मैं वो ड्रॉप डाउन करूँ तो मेरे पास सारी लिस्ट खुल जाए यहाँ पर। उसमें से जो भी मैंने सिलेक्ट करना हो बस मैं उसको सिलेक्ट करूँ, और उसके हिसाब से प्राइस आ जाए। साउंड इंटरेस्टिंग? ठीक है ना। तो आप क्या करो, सबसे पहले उसी तरीके से इन सारे आइटम्स को हम नाम दे देते हैं जिस तरह से हमने पूरे टेबल को नाम दिया था। लास्ट में तो हमने पूरे टेबल को, वीएल टेबल में तो हमने दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करके नाम दिया था। इसमें हम सिर्फ एक ही कॉलम सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ आइटम्स वाला, और इसको सिलेक्ट करके हम कहेंगे ये मेरा मेन्यू है। एंटर कर दिया। उसके बाद ये मेन्यू आपने, जिसका नाम आपने दिया है, ये मेन्यू नाम आ रहा है, इसको हमने इस सेल के साथ अटैच करना है कि इसके साथ एक ड्रॉप डाउन बन जाए। इसको कहते हैं डेटा वैलिडेशन। ठीक है। हमने डेटा के मेन्यू में जाना है, और डेटा के मेन्यू में हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन हमने जाना है डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में अगर हम गौर करें तो इस सेल पे क्या अलाउ हुआ है? एनी वैल्यू। मतलब कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम इसको चेंज कर देते हैं और कहते हैं ओनली पिक दैट वैल्यूज विच इज़ फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट पे रिस्ट्रिक्ट करने से दो फ़ायदे हैं। एक तो ये चीज़ कि आपके पास एक लिस्ट अटैच हो जाएगी, और दूसरी चीज़ कि इस लिस्ट से बाहर जो है वो कोई चीज़ अलाउ ही नहीं है। तो अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक करना चाहे या ड्यू अपने पास से लिखना चाहे और स्पेलिंग गलत कर दे, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एरर दे देगा। अच्छा, जैसे ही हमने लिस्ट को सिलेक्ट किया, सोर्स वो कहेगा कि वैल्यूज़ कहाँ से पिक करनी है। हमने एक नाम रखा था मेन्यू का। क्या नाम रखा था? मेन्यू। तो इक्वल्स टू मेन्यू आपने दे देना है। इक्वल्स टू लगाना ज़रूरी है। मेन्यू हमने नेम का नाम दे दिया, और हमने ओके कर दिया। अब देखें, जैसे ही हम सेल को क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन हमारे पास अवेलेबल होता है। ये लें जी, पूरा मेन्यू आपके सामने आ गया। जी, क्या खाना चाहते हैं? नूडल्स, इसकी प्राइस है जी 130। मिनरल वाटर, इसकी प्राइस है ये। मैंगो शेक, इसकी प्राइस है ये। तो कितना ज़बरदस्त चीज़ हो गई। ठीक है ना। तो ये तरीके हैं मज़ीद आसान बनाने के। तो आपकी माइंड पे डिपेंड करता है कि आप कितने लेज़ी हो और कितनी ज़्यादा आप इनोवेशन निकाल सकते हो। क्योंकि ये माइंडसेट होना जो है ना एक्सेल में बहुत ज़रूरी है। अगर मुझसे कोई भी कहता है ना कि सर इसमें मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसका कुछ एक्सेल में सोल्यूशन है, मैं और फास्ट काम करना चाह रहा हूँ, अगर मुझे ना भी पता हो तो मैं ये नहीं कह सकता कि एक्सेल में इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। तकरीबन हर चीज़ का, हर इशू का जो है वो एक्सेल में कोई ना कोई सोल्यूशन है। कुछ की बड़ी बेसिक सी टेक्निक होती है, कुछ की बड़ी एडवांस टेक्निक होती है, लेकिन सोल्यूशंस जो हैं वो तकरीबन हर चीज़ के मौजूद हैं। दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टुडेज़ जॉब मार्केट। आपकी किसी कंपनी में जॉब होती है जो कि वो एसएपी, ओरेकल या जीबी डायनेमिक्स भी यूज़ कर रहे हैं, बेशक कोई सा ईआरपी यूज़ कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक्सेल पे काम ना करें। क्योंकि एक्सेल ही सिर्फ इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको देता है कि आप जिस तरह से चाहें अपने डेटा को मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो ये तरीके हैं इसके। अच्छा, मैं आपको जो एक चीज़ बता रहा था, मैं बिरयानी की अगर स्पेलिंग गलत लिख दूँ, एंटर करूँगा तो देखें ये नॉट अवेलेबल, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। एक मिनट ऊपर आते हैं हम।
मैं सिर्फ शेक लिखता हूँ तो देखिए ये नॉट अवेलेबल दे देता है। ठीक है, इसमें एरर अलर्ट्स भी बहरहाल बनाए जा सकते हैं। अगर हम एरर अलर्ट बना दें तो फिर ये आ जाएगा खुद से। हमने इसको सिलेक्ट किया, एरर अलर्ट में गए और हमने कहा कि कॉशन इनवैलिड डेटा। अब ये एरर्स देने शुरू कर देगा। मैं सिर्फ मैंगो लिखता हूँ। ठीक है जी, तो ये है एक्सेल का यूजेज।